लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन का जो इस बार युद्ध हुआ है ये पहले जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें इजराइल की बर्बरता भी सातवें आसमान पे है। जिस तरह से इजराइल वॉर क्राइम्स करता आया है उसकी सारी हदें पार उसने इस बार कर दी हैं। बच्चों की जो लाशें बिछाई गई हैं गाजा में, वो इतिहास साक्षी होगा कि ऐसा न कभी हुआ था न कभी होगा। इजराइल को लेकिन अब भी मुंह की खानी भी पड़ रही है, वो भी सबके सामने है। तुलनात्मक मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत कम होगा। जितना जुल्म ज्यादती इजराइल कर रहा है उसकी तुलना में तो कम ही है जो इजराइल के साथ हो रहा है। इजरायली सैनिकों को एक बार फिर से हमास का है या अल कसाम ब्रिगेड के जो रेजिस्टेंस के लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से घेर के और उनके ऊपर गोलियों की बारिश करी है, वो भी सबके सामने है। और इसको खुद हमास और अल कसाम ब्रिगेड ने पोस्ट किया है। ये युद्ध कहाँ जा रहा है ये शायद कल्पना से बाहर होगा, लेकिन इजराइल के लिए कल का दिन फिर से भारी पड़ा है। आरटी उर्दू ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है कि नया हमास की तरफ से जारी एक नया वीडियो है जिसमें इजरायली सेना के साथ हमास के जो लड़ाके हैं वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इजराइल को काफ़ी नुकसान इस वीडियो में होता हुआ दिख रहा है। ये आप देखिए इस वीडियो को, और ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चों को एक बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में मौत के घाट उतारा है। अगर कोई मुझसे कहे कि इनके साथ सहानुभूति करो, तो मैं सिर्फ आपसे एक बात चर्चा में ला रहा हूँ और बता रहा हूँ कि वहाँ हुआ क्या है। फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ। इस वीडियो को देखिए जहाँ पर इजरायली सैनिक कुछ कर रहे थे, कैसे घेर कर अल कसाम ब्रिगेड फिलिस्तीनी लड़ाकों ने उनको मारने का काम किया है इस वीडियो में। इस तरह के कई सारे वीडियोस डॉक्यूमेंट के तौर पर रिलीज़ किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जो इजराइल दिखा रहा है वही सब कुछ नहीं है। पहले भी वॉर एनालिस्ट जितने चर्चा में आते थे उन्होंने यही कहा था कि ग्राउंड इन्वेजन इजराइल को खासा भारी पड़ेगा, काफ़ी मुश्किल होगा, नुकसान भी होगा, और पहली बार उसके सैनिक जो मारे गए हैं उनके परिवार प्रदर्शन के नाम पर उनका प्रदर्शन थम नहीं रहा है, और गुस्सा जो है वो इजराइल की सरकार के खिलाफ साफ तौर के ऊपर इजराइल ने भी दिख रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो जारी किया कि जिसको सूरी बेल करके एक ट्विटर यूज़र उन्होंने डाला कि अल कसाम मिलिट्री मीडिया ने ये पब्लिश किया है वीडियो जो उनके ऑपरेशन हैं मगाजी और बुरेज कैंप्स में, जो डेर अल बला जो वहाँ का इलाका है उसके अंदर, जो गाज़ा की मध्य पट्टी में सेंट्रल स्ट्रिप पे आता है, वहाँ का है। यहाँ भी आपको जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो इजरायली सेना को नुकसान पहुँचाते हुए दिखेंगे। देखिए इस वीडियो। जो वीडियो देखा आपने, ये भी फ़िलिस्तीन की तरफ से जो लड़ाके रेजिस्टेंस उसका जारी किया वीडियो है, और अब साफ समझ में आ रहा है कि इजराइल के लिए युद्ध दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ गाज़ा है जिसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है इजराइल ने। हर घर में कोई ना कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ कोई शहीद नहीं हुआ हो, कोई मारा नहीं गया हो फ़िलिस्तीनी। हर घर में वहाँ मातम है, और बहुत सारे सर्वाधिक लोगों की जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। जो जीने की इच्छा के बिना लड़ रहा हो, जो जीने की ख्वाहिश के बिना लड़ रहा हो, जाहिर सी बात है वो ख्वाहिश जिसकी जीने की हो उस पर भारी पड़ेगा। इजराइल के सैनिक कई जगह वीडियोस में दिखाई दिए हैं खुश होते हुए, जश्न मनाते हुए, पूरे सिविलियंस जो आम नागरिक हैं उनके इलाकों को बम से उड़ाते हुए और खुश होते हुए। उसके बाद जो मैकडोनल्ड से इसके मील्स खाते हुए, KFC के मील्स खाते हुए, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए, हंसते हुए। तो ये ऐसे जालिम जिनकी सोच बन जाए, अब उनको भी नुकसान हो रहा है फ़िलिस्तीन के गाज़ा के इलाके के अंदर, वो सबके सामने। चौंका देने वाला वीडियो एक जारी किया अल कसाम ब्रिगेड ने, वो इसलिए लोगों को चौंका रहा है क्योंकि उस वीडियो के अंदर राइफल्स बनाते हुए, हथियार बनाते हुए अल कसाम ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो देखे जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत लंबी तैयारी है और शायद युद्ध जो है वो आर पार का है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ खुद इजराइल में बहुत ज़्यादा मुखालिफत का माहौल चल रहा है, विरोध का माहौल चल रहा है, और ऐसे में क्या होगा जब गाज़ा में लोग हथियार बनाने लगे तो ग्राउंड इन्वेजन इसीलिए मुश्किल पड़ता रहेगा। एक मैक्सिकनार्किस करके एक ट्विटर पेज है, उन्होंने इस वीडियो को डाला है कि बहुत कम चीज़ें हैं जो अल कसाम की मेरा अटेंशन लेती हैं, और वो एक ये है कि वो अपने ही राइफ़ल बना रहे हैं। ये एक अगले लेवल की ही चीज़ है। इस वीडियो को देखिए,
तो कसाम ब्रिगेड ने इसको जारी किया है फ़िलिस्तीन का गाज़ा का, जहां वो लोग राइफ़ल बनाते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि युद्ध बहुत लंबा है और इस युद्ध का शायद कोई अंत नहीं है। देखिए इस वीडियो। क्योंकि इजराइल की जो बर्बरता है वो सातवें आसमान को छू रही है। रिकॉर्ड शायद इतना बर्बरता का किसी का नहीं होगा जितनी जुल्म ज़्यादती की इंतहा पार की है इजराइल ने। बच्चों को मारने की बात तो अब बड़ी सामान्य सी हो गई है। हज़ारों की संख्या में बच्चे मारे जा चुके हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, और उसके बावजूद भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो खामोश हैं। भारत ने सबसे पहले हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध विराम ही हल है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड तब भी यही था, अब भी यही है कि फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिले, आज़ाद देश के रूप में देखा जाए और दोनों देशों की सीमाओं को डिफ़ाइन किया जाए, क्योंकि हिंसा से कोई भी फ़ायदा नहीं होता, समाधान नहीं होता। सुलेमान अहमद ने एक वीडियो डाला है, बहुत तकलीफ़देह है, कि कैसे इजरायली सेना ने एक बच्चे की हत्या कर दी जो सिर्फ इंटरनेट तलाशता हुआ एक जगह पहुंचा था, कनेक्शन की तलाश कर रहा था इंटरनेट की। मैं थोड़ा सा वीडियो इसका भी दिखा देता हूँ। ये हाल है कि अब कई जगह पे इजराइल जो बर्बरता कर रहा है, एक तो वो जो बंधक बनाए गए थे जो इजराइल की कैद से छूट के बाहर आए हैं, उन लोगों की हालत अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो कहीं पूरे हाथों में ब्रूज हैं, फ्रैक्चर्स हैं, हालत सांस लेने तक की नहीं बची है। क्या बुज़ुर्ग, क्या जवान, क्या बच्चे, सबका हाल ये किया गया है, और ये होता है हैवानियत की इंतहा पार कर देना। इजराइल एक नई रिपोर्ट के अनुसार BBC ने छापी है, गाज़ा के आधे घरों को तबाह कर चुका है। इसके बावजूद भी अगर आपकी सहानुभूति इजराइल के साथ है तो फिर आपको खुद अपना आकलन करना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं और आपके जहन के ऊपर किस तरह से कब्जा कर लिया गया है, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।